आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया जिसमें 7 अफराद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर आने वाली बस मगरकोट नेशनल हाईवे के करीब खूनी नाला में गिरने की वजह से 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया गया। लाड़नू कुकरनाग में आग लगने से 2 रिहायशी मकान आग की जद में आकर खाकस्तर हो गए। इतलात के मुताबिक जिला अनंतनाग के इलाके कचनार लाड़नू के रिहायशी मोहम्मद हारून दोई वल्द मोहम्मद कासिम दोई के रिहायशी मकान और अब्दुल हमीद दोई वल्द हारून दोई के रिहायशी मकान में जबरदस्त आग भड़क जाने से दोनों मकान खाकस्तर हो गए। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। अहले खाना ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील करते हुए कहा है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए क्योंकि अहले खाना के पास दोबारा मकान बनाने का कोई जरिया मौजूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड पीपल्स कॉन्फ्रेंस हंदवाड़ा शेख आशिक हुसैन और बीडीसी विलगाम शेख यासीन ने कोविड-19 एसओपीज पर अमल पैरा होने के लिए आम लोगों की तारीफ की। मीडिया से बातचीत करते हुए हंदवाड़ा आशिक हुसैन ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि लोग परेशानी का शिकार हों, बल्कि जिला इंतजामिया का मकसद लोगों की कीमती जानें बचाना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड से लड़ने के लिए इंतजामिया के साथ तावन करें। उन्होंने मजीद कहा कि खुद ही अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों में इजाफा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला राजौरी की तहसील थना मंडी की पंचायत भरूट से ताल्लुक रखने वाले 12 साला अमाज अब्बास सिद्दीकी ने अपनी सलाहियत दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक पेन तैयार किया है जिससे आप कोई भी टच फोन आसानी के साथ चला सकते हैं। ये काम लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिया गया है। बता दें कि 6 साल की उम्र में ये बच्चा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौमी सतह पर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। इस बच्चे ने मरकजी व रियासती सरकार से अपील की है कि कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें सलाहियत रखने वाले तमाम बच्चे हिस्सा ले सकें और अपने मुल्क के लिए काम करें ताकि अपने ही मुल्क में टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीजें तैयार कर सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न पंचायतों और उधमपुर नगर में सेवा यज्ञ में आहुति और कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि यह अभियान एक्स एमएलए पवन कुमार गुप्ता की निगरानी में चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों को कोरोना से बचाव के मुतालिक जागरूक किया जा रहा है। बीजेपी रियासत जेकेयूटी के नायब सदर अब्दुल रहमान लोन ने आज रामहाल के अलावा मजीद देहाती इलाकों में मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी आलमी सतह पर इजाफे का सबब बन रही है। न सिर्फ तस्दीक शुदा मामलात की तादाद में बल्कि बुनियादी लवाजमात और अशिया की कीमतों में भी आलमी मौशियत को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिला कुपवाड़ा के विलगाम इलाका में एडवोकेट मोहम्मद यासीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पीएचसी में बुनियादी सहूलियात और अमला की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के हकाम के साथ बार बार ये मसला उठाया गया मगर साबका हुकूमत ने इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुतलका हकाम और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो जाती तौर पर इस मामले को देखें और इनकी शिकायत को दूर करें। राजौरी के वार्ड नंबर 9 के काउंसलर संजय शर्मा ने वार्ड नंबर 9 के आंगनवाड़ी सेंटर में राशन तकसीम किया। इस मौका पर उन्होंने वार्ड के रिहायशियों से अपील की कि वो जिला इंतजामिया के तमाम एसओपीज पर अमल करें और अफवाहों पर ध्यान न देते हुए वैक्सीन लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार वाशिया ने आज यहां मिनी सेक्रेटरीट अरहामा शोपियां में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत या जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाए ताकि सबकी कीमती जानें बच सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 31 मई के बाद भी पाबंदियां या लॉकडाउन जारी रहे या ना रहे, अवाम को मास्क का इस्तेमाल करना, मौशरती फासले को बरकरार रखना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, घर पर रहना इनकी खुद की जिम्मेदारी है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को सेहतमंद और मजबूत रखें और एसओपीज पर अमल करें। बीजेपी लीडर शेख इमरान ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में बीमारों से इयादत के दौरान इन्हें दिन का खाना खिलाया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही मिशन है कि वो हर किसी हाजतमंद को मदद करें।
उन्होंने बिजबिहाड़ा में मारे गए दोनों जवानों के दुख में शरीक होते हुए कहा कि वो कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दिलवाएंगे। बीजेपी मुस्लिम मोर्चा जेकेयूटी के स्पोक्स पर्सन शाहीन रसूल मलिक ने सेवा हाई संगठन का आगाज किया। इसी दौरान उन्होंने यूनियन के सदर शेख बशीर की हिदायत पर बनिहाल में जरूरतमंदों को खाना खिलाया। उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर्स, फल जूस वगैरह भी तकसीम किए। मलिक ने चीफ सिक्योरिटी जेकेयूटी अरुण मेहता से मुलाकात के दौरान बनिहाल हल्का के हालिया अमूर पर तबादला ख्याल किया और जल्द अज जल्द इन मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई।